आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए जो हिंदी की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उनसे संबंधित कुछ और अन्य प्रश्न हैं। एक वीडियो पहले बना दी गई है। बहुत ही अच्छा, मतलब, मिल रहा है सहयोग। बहुत ही छात्र प्रतियोगी फोन कर रहे हैं कि जो भी कुछ और रह गई हैं उनके बारे में और बता दीजिए, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और कोई भी, क्योंकि ये सी सेट वाले एग्जाम में भी आने वाला है, आरओ में भी आने वाला है, यूपीएसआई में भी आने वाला है, आपके पीसीएस में भी आने वाला है, और आपका ये यूपीएससी में भी आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को बड़ी गंभीरता पूर्वक चुना गया है, ताकि हर हालत में आपसे प्रश्न गलत ना होने पाए, हर प्रश्न आपसे सही होने पाए। आइए साथियों, आगे इसका करते हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? पश्चिमी की बात पूछा जा रहा है तो आपकी ब्रज भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा में अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रज भाषा में कौन सी है, ये आपको ध्यान देना है। अब ब्रज भाषा में कौन कौन सी है, तो ब्रज भाषा में जो वो आप पहले तो ब्रज भाषा का अर्थ क्या है, इसका पुराना अर्थ क्या है? इसे कहते हैं पशुओं का समूह, यानी पशुओं का समूह। ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आ सकता है, क्योंकि अब पेपर सेटरों का जो दिमाग है वो नया है और चेंज है। उनकी रग को पकड़ करके, लोक सेवा आयोग की नबज को पकड़ करके हम ये प्रश्न बना रहे हैं, ताकि एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अगर इसकी व्याख्या देखते हैं, इसके आधार पर देखते हैं, इसको समझते हैं, इसके साथ साथ मैं जो बातें बोल रहा हूं आपसे उनको ग्रहण करते हैं, तो कोई भी प्रश्न आपकी बोली और भाषाओं से संबंधित बचने वाला नहीं है। और क्या हो सकता है ब्रज भाषा के अंदर? अब ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये आता है तो आपको बता देना है, आगरा में बोली जाती है, ये आपको ध्यान देना है। आपको बता देना मथुरा में बोली जाती है, ये आपको ध्यान देना है। आपको मथुरा में ही एक अगर वृंदावन भी आ सकता है, उसमें बोली जाती है, ये आपको ध्यान देना है। आपको बता देना है अलीगढ़ में बोली जाती है, ये आपको ध्यान देना है। आपको बता देना एटा में बोली जाती है। ऐसे ही आप बदायूं में भी बता देंगे। इसी तरीके से आप मैनपुरी में भी बता देंगे। अरे ऐसे जो है ये प्रमुख है। ये मैंने आपको सब रटा रखा है, बता रखा है। करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बनाई है, जहां जहां बात आई है उसकी सारी स्टैटिक जीके की जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसलिए साथियों, इसको गंभीरता से देखिए। पिछली वीडियो पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देखिएगा। आपका सिलेक्शन होना 100% तय है। अगर आप जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़ते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि आपको वही प्रश्न बताया जा रहा है जो हजारों लड़के सिलेक्ट हो चुके हैं। उसी आधार का जो फार्मूला यूज किया है, उसी फार्मूले में तरक्की करके इसे आगे बढ़ाया गया है। आइए आगे देखिए। अगला है आपका ग्वालियर की बोली है, मतलब ग्वालियर की जो बोली है वो कहाँ की बोली है, तो आपको बताना है बुंदेली की बोली है। अच्छा, बुंदेली क्षेत्र कौन कौन सा है, बुंदेलखंड कौन कौन सा है, बुंदेली बोली कहाँ कहाँ जाती है? अगर आपसे पूछा जाए तो झांसी में बोली जाती है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा जाए जालौन में बोली जाती है। और क्या है आपका हमीरपुर वाला भी क्षेत्र उसमें ही है। और क्या है आपका जो ग्वालियर के जिले हैं, मतलब उससे सटे हुए वो भी हैं। मध्य प्रदेश के सागर में बोली जाती है, सिवनी में बोली जाती है, नरसिंहपुर में बोली जाती है, छिंदवाड़ा में बोली जाती है, होशंगाबाद में जो बोली जाती है। और ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में जो एक दूसरे से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। आइए साथियों, आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये है आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अब ये हिंदी जो मानक है खड़ी बोली से विकसित हुई। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? अगर आपसे पूछा जाए तो पश्चिमी पश्चिमी जो हिंदी है, पश्चिम में जो बोली जाती है उसमें बोली जाती है। और क्या है, इसकी कौन कौन सी अन्य भाषाएं हैं, तो आपको बता देना है ब्रज भाषा है इसकी, कन्नौजी भाषा है इसकी, बुंदेली भाषा है इसकी, बांगरू भाषा है इसकी, राजस्थानी भाषा है इसकी, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं।
ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत, मतलब ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है, ये आपको ध्यान देना है। किस भाषा के अंतर्गत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार ये कंपटीशन में आया है और इसे बार बार पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। मतलब पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, आपको बताया है पश्चिमी हिंदी है। और इसको अभी बताया था मैंने, जैसे ये पश्चिमी हिंदी में जो शामिल उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, मैंने आपको ब्रज बताया, आपको कन्नौजी बताया, आपको बुंदेली बताया, और खड़ी बोली जो है वो हरियाणवी भी है। पूर्वी हिंदी में जो शामिल उपभाषाएं हैं वो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे ध्यान। बघेली, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत महत्वपूर्ण। बघेली का संबंध किससे है, कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, तो इसका संबंध है आपका जबलपुर से। जबलपुर कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में क्या और पूछा जा सकता है, बघेल जो है वो राजपूत के आधार पर है, राजपूतों का है, और ये कहाँ, रीवा में। रीवा के जो, रीवा मध्य प्रदेश में जो रीवा के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, चारों तरफ का जो इलाका है, वो बघेलखंड कहा जाता है। और वहां की बोली को बघेली कहते हैं। और बघेली का जो उद्भव है वो अर्ध मागधी से हुआ है, अर्ध मगधी से, जिसे कहते हैं अर्ध मगधी से। ये आपको ध्यान देना है, इससे हुआ है। और क्या है, इसका जो क्षेत्र है वो रीवा के साथ साथ नागौर में है, शहडोल में है, जबलपुर में है, सतना में है, मेहर में है। इन क्षेत्रों को मिला जुला करके आपकी बघेली बोली बोली जाती है। आइए आगे ध्यान देते हैं। आगे है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो अवधि है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है रामचरितमानस एक राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी में, चित्रकूट में और अयोध्या में हुई। इसलिए इसकी रचना का जो संबत था वो आपको मैं बताऊं 1631 था। और आपको बताऊं इसे पूर्ण होने में कितना टाइम लगा, कई बार पूछा गया है। जैसे संविधान के बारे में पूछा जाता है, वैसे इसके बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी। कई बार कंपटीशन में हमें इससे मुकाबला करना पड़ा है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन ये रामचरितमानस को पूर्ण होने में टाइम लगा, ये आपको ध्यान देना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं, ये अंतिम प्रश्न है, मगर और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं दो चार बता देते हैं। कि एक मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने जो मतलब किस भाषा को अपनाया, तो आपका उत्तर होगा अवधी को अपनाया। उन्होंने जितनी भी रचना लिखी वो अवधी भाषा में लिखी। और एक होता है आपकी जो अ, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, ये प्रश्न आता है कई बार, तो आपको कौर भी बता देना है। दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो बोली है उनका क्या नाम है, ये आपको बता देना है, क्योंकि ये भी कई बार आपका आया है। और आप जानते ही हैं कि मतलब ये जो है आपकी जो दिल्ली मेरठ के आसपास की जो है वो आपकी है खड़ी बोली से संबंधित, ये आपको ध्यान देना है। और आपका जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, मेरठ है, देहरादून है, या देहरादून के मैदानी भाग हैं, या सहारनपुर है, उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, आपको खड़ी बोली बता देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है और उसमें दिया हो, जैसे ब्रज भाषा नहीं आती है, अवधी भाषा नहीं आती है, बुंदेली भाषा नहीं आती है, कन्नौजी भाषा नहीं आती है, तो आपको अवधी भाषा पर निशान लगाना है, वो नहीं आती है। अच्छा, अवधी जो भाषा है, अवधी जो बोली है, वो किस से विकसित हुई है, तो अर्ध मागधी से विकसित हुई है, ये आपको ध्यान देना है। और इसे क्या हो सकते हैं और प्रश्न, इलाहाबाद में बोली जाने वाली भाषा पूछी जा सकती है, बोली वो अवधी होती है। और केरला अवधी बोली के जो क्षेत्र हैं वो सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है, इधर आपका रायबरेली है, इधर उन्नाव आता है, उधर इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ आता है, फिर फतेहपुर आता है, इसमें बोली जाती है, ये आपको बता देना है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है कहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा कैसी बोली है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिम हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, ब्रज भाषा है, ये आपको ध्यान देना है। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।